Hello everyone, welcome back to my channel. रियल नंबर्स क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अपेयरिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन इसमें तीन दिया है, तीनों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, नंबर 1 दिया है 12, 15, 21। इसको बारी बारी से हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे 12 को करना है तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 15 का इसको उसी तरह करिए तो 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। फिर 21 के कीजिए 3 से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब क्या कीजिए 12 है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ध्यान से देखिएगा 15 क्या हो गए और 3 इंटू 5, 21 क्या हो गए 3 इंटू 7। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, अब आप लोगों को क्लियर समझ में आ ही जाएगा। जैसे हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का अर्थ होता है कॉमन, हाईएस्ट जो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इसमें हाईएस्ट कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 2 है, दोनों में कहीं नहीं तो 2 रिजेक्ट कर देंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी तीनों में कॉमन है 3। तो जो कॉमन होता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तीनों में कॉमन क्या है, 3 3 3, 3 कॉमन है तो 3 हो गया इसका एचसीएफ। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। और एलसीएम हमें निकालना होगा, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम का नियम क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो लिख ही देंगे 3, यस और नो। बाकी जितने भी इंटीजर बचे हैं सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 और 2 बचा है, 2 2 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है 5 बचा है, यहाँ बचा है 7। सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे और उसका प्रोडक्ट करके वही रिजल्ट एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 इंटू 2 है तो लिख दीजिए 2 इंटू 2, फिर इंटू यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दीजिए और इसको प्रोडक्ट करिए, वही प्रोडक्ट एलसीएम होगा। तो करिए 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 25 60 और 7 6 42, यानी 420 इसका एलसीएम निकल गया। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 17, 23 एंड 29। अब देखिए ये अपने आप में क्या है, 17, 23, 29 ये क्या है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है प्राइम नंबर। ये ऐसे संख्या तीनों है, या 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। तो जैसे 17 को हम लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करना है तो 1 इंटू 17। उसी प्रकार 23, 1 इंटू 23, 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। 29, 1 इंटू 29, ठीक है। तो देखिए इसका एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ। तो तीनों में क्या कॉमन है, 1 1 1, तो 1 ही हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम का होता है तीनों में कॉमन है तो होगा ही, उसके बाद से बाकी इसमें क्या बचे 17, तो 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ बचे 23 तो 23 हो गए, यहाँ पे क्या हो गया 29। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 17 में 17, 17 इंटू 23 इंटू 29, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे 11,339 इसका होंगे प्रोडक्ट।
तो ये क्या हो गए, ये एलसीएम हो गए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसका हम क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 8, 9 एंड 25। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 3 3 जा 9। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। मगर सब में क्या है, सब में 1 1 है ना, सब में 1 छिपा है, सब में क्या है, 1 छिपा है, सब में 1। यस और नो, सब में 1 आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर निकाले तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 1, तो 1 यहाँ नहीं लिखे हैं, मगर यहाँ पे 1 जरूरी है क्योंकि कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 1 तो अपने आप ही आ जाएगा। यस और नो। तो देखिए HCF, HCF क्या हो जाएंगे, तीनों में जो कॉमन होगा, तो 1 1 1, तो 1 हो जाएंगे HCF। एलसीएम क्या हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, सबका है 8 9 25, वही आ जाएंगे 8 9 25। अब इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएंगे, बोलिए। इसको आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 8 200 इंटू 9, 9 दूनी 18। यही आपका आंसर हुआ एलसीएम का। इस तरह से वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को, यदि आपकी ज़रूरत नहीं तो वीडियो को आपको वहाँ शेयर कीजिए जो 10 क्लास के प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे और पैसे के लिए एकदम उनके पास पैसा नहीं है कि वह पढ़े, उन बच्चों के पास शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत आपका मेहरबान होगा। थैंक यू।